ये कहानी राजस्थान में रहने वाले एक लड़के अरविंद की है, जिसको भूतिया और रहस्यमय किताबों को पढ़ने और वहां जाने का बड़ा शौक था। पर उसी शौक में उसे एक दिन 3 इंसानी कंकाल मिलते हैं। पर उन 3 कंकाल में से एक कंकाल के हाथ में उसे एक पुराना कागज का पन्ना मिलता है, जिसे पढ़ के अरविंद बड़ा खुश होता है, क्योंकि उस पुराने पन्ने में भानगढ़ का एक ऐसा रहस्यमय जिक्र था जो आज भी लोगों से छिपी हुई है। वो जिक्र किसी दरवाजे के बारे में था जो भानगढ़ के खंडरों में आज भी छिपा हुआ है। इसलिए अरविंद भानगढ़ जाने का फैसला करता है उस छिपे हुए दरवाजे को ढूंढने के लिए। पर वहां जाने से पहले अरविंद अपने एक दोस्त राहुल को इसके बारे में बताता है, क्योंकि उसको भी ऐसी भूतिया जगहों में जाना और वहां के बारे में पता करना उसे भी अच्छा लगता था। पर ये दोनों दिन के समय भानगढ़ नहीं जा सकते थे, क्योंकि उस रहस्यमय पुराने पन्ने में ये लिखा था कि वो छिपा हुआ दरवाजा रात के समय ही दिख सकता है, अगर वो सही जगह पर खड़े हो तो। इसलिए वो दोनों शाम के टाइम भानगढ़ की ओर निकलते हैं और रात होते ही वहां पहुंच जाते हैं। पर वहां पहुंचने के बाद ही उन दोनों को कुछ अजीब सी बेचैनी होने लगती है, मानो उनका शरीर भारी हो रहा हो। पर फिर भी वो दोनों खंडरों की ओर जाते हैं उस रहस्यमय दरवाजे को ढूंढने के लिए, क्योंकि उस कागज के मुताबिक उन्हें खंडरों में ही वो छिपा हुआ दरवाजा मिल सकता है। लेकिन अरविंद और राहुल बहुत देर से उस दरवाजे को ढूंढ रहे थे, पर फिर भी उन्हें वो दरवाजा मिलता ही नहीं। इसलिए अरविंद उस पुराने कागज के पन्ने को दोबारा पढ़ता है, जिसमें बहुत से मंत्र भी लिखे हुए थे। उन मंत्रों में से एक मंत्र अरविंद पढ़ता है और पढ़ते ही एक दरवाजा जमीन के नीचे से निकलने लगता है, जिसे देख वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों उस दरवाजे को खोलते हैं, वैसे ही एक ठंडी हवा के झोंके से सब कुछ बदल जाता है। मतलब दरवाजे के अंदर जाते ही भानगढ़ का एक अलग ही रूप दिखता है, मानो वो दोनों पुराने समय में पहुंच गए हो, क्योंकि वहाँ के लोग और वहाँ की कच्ची सड़कें ये देख के वो दोनों समझ जाते हैं कि वे समय में पीछे चले गए हैं। लेकिन वहाँ के लोग कुछ बेचैन थे, उनके चेहरे पे एक अजीब सा ही डर था। इसलिए अरविंद एक बूढ़े आदमी से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है और आप सब इतने डरे हुए क्यों हो। तो वे बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में कहते हैं, बेटा तुम सब भी यहाँ से चले जाओ, यहाँ एक तांत्रिक ने अपना एक श्राप दे दिया है और ये लोग इस जगह को खाली कर रहे हैं। अरविंद और राहुल समझ जाते हैं कि ये वही रात है जब तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया था, क्योंकि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती इतनी सुंदर थी कि किसी का भी दिल उन पे आ जाए, जिसमें से वो तांत्रिक भी था जो राजकुमारी रत्नावती को अपना बनाना चाहता था। पर ये बात तांत्रिक अच्छे से जानता था कि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने काले जादू का सहारा लिया। लेकिन किसी वजह से उसका वो जादू उस पे ही भारी पड़ गया, जिसकी वजह से उस तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये पूरा नगर वीरान हो जाएगा। और अरविंद और राहुल उसी रात में पहुंच गए थे जहां पूरा भानगढ़ वीरान होने वाला था। इसलिए वो दोनों अपने घर जाने के लिए उसी दरवाजे के पास जाने लगते हैं, पर उन्हें वो दरवाजा मिलता ही नहीं। वे दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसलिए अरविंद फिर से उस पुराने कागज के पन्ने को पढ़ता है जिसमें वो मंत्र लिखा था। लेकिन एक के बाद एक मंत्र पढ़ने के बाद भी उन्हें वो दरवाजा कहीं नहीं दिखता। तो वो दोनों समझ जाते हैं कि ये दोनों यहाँ आए नहीं हैं, इन्हें लाया गया है। और वो दरवाजा उस मंत्र से नहीं निकला था, वो दरवाजा अपने आप ही निकला था। और जो इस कागज में मंत्र लिखा है, ये मंत्र उस तांत्रिक के श्राप को तोड़ने का है, जो उन दोनों को श्राप तोड़ना ही पड़ेगा, तभी वे अपने समय में जा सकते हैं। इसलिए अरविंद और राहुल ना चाह के भी उस श्राप को तोड़ने के लिए प्लानिंग करते हैं और उस जगह जाते हैं जहां उस तांत्रिक ने श्राप दिया था मरने से पहले। वो दोनों सोचते हैं कि वो श्राप तोड़ना आसान होगा, क्योंकि उस श्राप को तोड़ने के लिए उनके पास पहले से ही वो मंत्र था जो उस पुराने कागज के पन्ने में लिखा हुआ है। पर उनको ये नहीं पता जो वो सोच रहे हैं वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब वो दोनों जंगल की ओर गए जहां उस तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया था, वहां जाते ही वो शांत जंगल मानो चीख चीख कर कह रही हो कि तुम दोनों यहाँ नहीं आ सकते। पर फिर भी वो दोनों उस जंगल के अंदर चले जाते हैं जहां उन्हें उस तांत्रिक का मरा हुआ शरीर दिखता है। पर उसको इग्नोर करके वो दोनों उस श्राप को तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर जैसे ही अरविंद मंत्र को पढ़ने लगता है, वैसे ही वो मरा हुआ तांत्रिक फिर जिंदा हो उठता है और अरविंद को हवा में उठा लेता है। राहुल ये देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो अब करे
तो करे क्या। और दूसरी तरफ वो मरा हुआ तांत्रिक अरविंद को कहता है, कौन है तू जो मेरे श्राप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? कहाँ से आया है तू? मुझे यहाँ का तो नहीं लगता। ये तांत्रिक ये बोल ही रहा था, तभी राहुल ये नोटिस करता है कि वो तांत्रिक सिर्फ अरविंद को ही देख पा रहा है, मुझे नहीं। इसलिए राहुल इसका फायदा उठाता है और वो नीचे पड़े हुए एक लकड़ी के डंडे से तांत्रिक के सिर पे बहुत जोर से मारता है। पर इससे उस तांत्रिक को कुछ भी नहीं होता, पर उल्टा अब वो राहुल को भी देख पाता है और वो तांत्रिक उसे भी अरविंद की तरह हवा में उठा लेता है, जिससे अब ये दोनों कुछ भी नहीं कर पाते। ना ही उन्होंने भानगढ़ को शराब से मुक्त करा पाए और ना ही अपने आप को बचा पाए। वो तांत्रिक भी उन्हें मार कर अपने आप ही दोबारा मर जाता है और अरविंद के हाथ में जो पुराना कागज का पन्ना था उसके साथ ही वही पड़ा रहा और भानगढ़ भी वीरान हो गया। उसके वीरान होने के बाद वहाँ आज तक कोई नहीं गया, जिस कारण अरविंद और राहुल और वो तांत्रिक वहीं पड़े पड़े जमीन में धंस गए। और उसके कुछ सदियों बाद राजस्थान में रहने वाला एक लड़का जिसको ऐसे ही रहस्यमय चीजों और वहां जाने का बड़ा शौक था, और उसी शौक में उसे एक दिन 3 इंसानी कंकाल मिलते हैं, जिसमें से एक कंकाल के हाथ में वही पुराना कागज का पन्ना होता है, जिसे पढ़ के वो लड़का बड़ा खुश होता है क्योंकि उस पुराने कागज के पन्ने में भानगढ़ का एक ऐसा रहस्यमय जिक्र था जो आज भी लोगों से छिपी हुई है।